हेलो। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको गामा ग्रीक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। सपोज कर लिए आपने एक एटीएम कॉल ऑप्शन ली, एट द मनी कॉल ऑप्शन 8400 की, और इंडेक्स भी अब 8400 चल रहा है। तो अगर 500 पॉइंट की मूवमेंट हो जाती है विद इन 4 और 5 डे, तो आपकी ऑप्शन बहुत ज़्यादा, आप सोच लोगे भी पैसा बनाएगी वो। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ एक और पैरामीटर है गामा, जो कोई कंट्रोल करता है डेल्टा को, और डेल्टा कंट्रोल करता है प्राइस को, ऑप्शन के प्रीमियम को। आपने एटीएम कॉल ऑप्शन ली, वो इन द मनी चली गई क्योंकि मूवमेंट ऊपर की तरफ आया कॉल ऑप्शन, और आपका प्राइस धीरे धीरे बढ़ना पड़ा। धीरे धीरे बढ़ रहा है प्राइस क्योंकि गामा उसका कम होता जा रहा है जैसे इन द मनी आता जा रहा है वो। तो गामा क्या है, कैसे प्ले करता है, अभी हम देखेंगे। ये देखिए 29 जुलाई की ऑप्शन चेन का डाटा है। मैं एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जो कि ऑप्शन चेन का डाटा इकट्ठा किया हुआ है 1 मंथ का, अगस्त और सितंबर का। आप वो ट्यूटोरियल भी देख सकते हो ज़्यादा डाटा के लिए। तो फ़िलहाल ये एक स्लाइड ली हुई है, उसमें से 8375 पे आपका इंडेक्स चल रहा है और आपने कॉल ऑप्शन खरीदी है 8400 की। तो ये 150 रुपये के आसपास चल रही है, 148 और 150 के आसपास। तो इसका ओपन टेस्ट भी ठीक ठाक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वॉलेटिलिटी भी ऑब्वियसली थोड़ी ठीक ठाक है, कम है। हमने यहाँ पे ये ऑप्शन खरीद ली है 8400 की कॉल ऑप्शंस, जो कि 150 की है। अब हम चाहते हैं 150 या 200 पॉइंट का मूवमेंट आ जाए, तो ये कैसे मूव करेगी। ये देखिए 8375 पे हमारा इंडेक्स है और 150 उसका प्राइस है, और डेल्टा हमने कैलकुलेट किया हुआ है 0.55, और गेमा इसके साथ कैलकुलेट किया है हमने। अगर 1 पॉइंट मूव करता है तो ऑप्शन का प्रीमियम इतना मूव करेगा। इसी तरह ये 1 पॉइंट अगर इंडेक्स वेरी करता है तो गामा इतना वेरी करेगा। गामा कैसे इम्पैक्ट डालता है ऑप्शन प्रीमियम पे, वो देखेंगे हम इस ट्यूटोरियल पे। तो ये डेल्टा है, 1 पॉइंट मूव करेगा तो ऑप्शन का प्रीमियम इतना चेंज होगा। अगर 50 पॉइंट मूव किया तो ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बनेगा, वो डेल्टा डिसाइड कर रहा है यहाँ पे। 0.55 फॉर 1 पॉइंट और 50 पॉइंट के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 का, और ऐड हो जाएगा प्रीवियस स्पॉट प्राइस पे, तो 176 प्राइस बन जाएगा जब हमारा इंडेक्स 8425 पहुँच जाएगा। ठीक। अब हमने इस इंडेक्स को देखा हमने, और हमने पुट किया है वेरिएबल ऑप्शन के कैलकुलेटर्स में। हमारा 8400 की कॉल है, अब प्राइस इतना हो गया है। अब हमारा डेल्टा क्या होगा, मीन्स आगे की मूवमेंट जब आएगी तो कैसे हमारा प्रीमियम मूव होगा। अब हमारा डेल्टा है 0.618 बन गया है। तो अब जो आगे की मूवमेंट आएगी 50 पॉइंट की, वो इस डेल्टा से कैलकुलेट होगी, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। तो ऑप्शन प्रीमियम 210 बन जाएगा। फिर हमारा डेल्टा चेंज हो जाएगा, हमने कैलकुलेटर से निकाला 84.7 हमने पुट किया, हमारा स्पॉट प्राइस, हमारा एक्सरसाइज प्राइस पुट किया 8400, तो हमारा ये डेल्टा आ गया है। और ये आगे की नेक्स्ट मूवमेंट को कैलकुलेट करेगा। अगर 8525 चला जाता है तो 210 जो यहाँ से आया है, और ये 0.67 का कैलकुलेट करके 50, तो हमारा ये 250 पॉइंट की ऑप्शन होगी। ये वेरिएशन होती जा रही है डेल्टा में। अब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, डेल्टा की वेरिएशन को। डेल्टा की वेरिएशन को गैमा कंट्रोल कर रहा है। 50 पॉइंट की मूवमेंट के आने के बाद हमारा डेल्टा ये बन गया है। ये कहाँ से आया ये डेल्टा, ये आया यहाँ से। इसने 50 पॉइंट का मूवमेंट था, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये प्रीवियस डेल्टा में ऐड होके नया डेल्टा बन गया है। अब 8400 की कॉल यहाँ थी, उसके ये ग्रीक्स, ये प्राइस, ये डेल्टा, और साथ में ये गामा भी चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे
था यहाँ पे 0 हो गया है, ये कम हो गया है गामा। अब अगर डेल्टा कहाँ से आएगा, वो गामा से आएगा। गामा भी यहाँ आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस ओल्ड डेल्टा ऐड यहाँ करेंगे और नया डेल्टा मिल जाएगा, जो कि अब इस प्राइस को इफेक्ट करेगा। मीन्स अब यहाँ अगर इंडेक्स खड़ा है 84.75 पे, हमारी कॉल ऑप्शन आगे 50 पॉइंट मूव करने पे कैसा प्रीमियम होगा। अगर 85 टू 25 जाता है इंडेक्स, तो हमारी 84 की कॉल का क्या इफेक्ट होगा, तो ये इसमें कैलकुलेशन में ऐड होता है। ये हाईली कंट्रोल होता है गामा का। अब गामा फिर आगे कम हो गया है, तो जैसे जैसे इन द मनी ऑप्शन जाते जाते हैं गामा कम हो जाता है। उसका कहने का मीनिंग है डेल्टा भी उसके साथ कम होता है। 1 को अप्रोच तो करता ही है, बट बहुत स्लो अप्रोच करता है। तो इसलिए ऑप्शन का प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, जिसको बोलते हैं। तो चेंज तो होता है बट ज़्यादा चेंज नहीं होता। आप देखिए वहाँ 150 की मूवमेंट हुई है इंडेक्स में, और 84 की कॉल अभी 100 पॉइंट मूव हुई है, 150 से 250 चलेगी। ये तो थ्योरेटिकल प्राइस है, हम देखेंगे आगे प्रैक्टिकल प्राइस तो हमारा बहुत कम आता है। ये देखिए 84 का 100, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी भी रहती है, थीटा का प्रीमियम का टाइम डिके के साथ भी कम आता है, तो यहाँ तो फिर और 20 पॉइंट लेस मिल रहे हैं हम आपको। तो कुल मिला के 80 पॉइंट का गेन हुआ है, 150 हमारा इंडेक्स मूव हुआ है। तो ये क्यों हुआ है, ये गामा ने कंट्रोल किया। गामा धीरे धीरे कम होता गया और डेल्टा में जो चेंज आना था यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो कम होता गया। देखिए पहले यहाँ डेल्टा फ्लिप हुआ, यहाँ 0.62 का चेंज हुआ इस और इसमें 0.58 का। और आगे की ऑप्शंस में जब जाएगा तो और कम होगा यहाँ चेंजेस। तो यहाँ 0.62 का डिफरेंस है, यहाँ और यहाँ का 0.58 का, यहाँ का और यहाँ का मे बी 0.048 का डिफरेंस हो। तो गामा कम होता जा रहा है, उसके ऊपर डेल्टा की स्पीड भी चेंज होने की कम होती जा रही है, और इसके साथ ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो भी बढ़ तो रहा है बट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए बोलते हैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने पे भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर की तरह आपको प्राइस नहीं यहाँ मिलेंगे। तो कई बार कॉल ले लेते हैं लोग, एक्सपायरी के नज़दीक ले लेते हैं, तब तो और वर्स हो जाती है सिचुएशन। डेल्टा और गामा अलग तरीके से चेंज होते हैं तब नियर द एक्सपायरी हो। तो आप थोड़ा इसको ट्रैक करते रहिए। इन द मनी बहुत ज़्यादा चली गई है तो आप एग्ज़िट कर सकते हो। ज़्यादा देर आप एक्सपेक्ट करोगे 500 पॉइंट मूव कर जाए और एकदम से ये 500 पॉइंट का ये यहाँ ऑप्शन में मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। इनफाइनाइट कभी भी ऑप्शन का प्रीमियम नहीं जाता, क्योंकि गामा कम होता जाता है और डेल्टा में चेंजेस तो होते हैं, बढ़ता है, 1 की तरफ मूव करता है नो डाउट, बट बहुत स्लो मूव करता है क्योंकि गामा कंट्रोल में है, गामा कम होता जाता है। इसी तरह प्रीमियम बढ़ता तो है बट स्लो स्पीड से बढ़ता है। तो ये प्रैक्टिकली हमने देखा, यहाँ पे 230 की हो गई है जो 150 की थी। जस्ट 80 पॉइंट का गेन हुआ है, पर इंडेक्स में 150 पॉइंट का गेन हुआ है। तो फ्यूचर अगर लेते तो फ्यूचर में 150 का ही मिलता आपको। तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान पे रख के देखिए आप, ये मत प्रैक्टिकली होके देखिए। थ्योरेटिकली तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ये इतना मूव कर जाता है तो इतना मूव कर गया, इतना होना चाहिए। फ्यूचर मूव करता है तो और भी मूव कर जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट कंट्रोल में, गामा के कंट्रोल में है। तो ये ऐसे गामा का कंट्रोल होता है। अंडरलाइंग प्राइस मूव अप होता रहता है, डेल्टा अप बट स्लो हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन गामा। ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है बट स्लोली बढ़ता है। अगर कॉल ऑप्शन इसमें इन द मनी जाती है तो मोर मनी आपको मिलती है, बट 0 to 1 अप्रोच करने के लिए डेल्टा के लिए, बट स्पीड जो डेल्टा की है कम होती जाती है। इसी तरह जब गिरता है तो ऑप्शन ATM जो होती है आउट ऑफ मनी हो जाती है। तो गिरता तो है बट इतनी स्पीड से नहीं गिर पाता डेल्टा,
की वजह से, क्योंकि गेमा कंट्रोल करता है। गेमा बहुत OTM में भी बहुत कम होता है, तो कम होता ऑब्वियसली डेल्टा में कम चेंज आएगा, बहुत स्पीड से नहीं चेंज होगा। 0.3 की जगह 0.2 नहीं होगा, 0.2 की जगह 0.1 नहीं होगा, तो आपका प्रीमियम भी कम गलेगा। तो आपको एक तरह का थोड़ा बेनिफिट मिलता है गेमा का, और इधर थोड़ा सा नुकसान भी आपके टाइम मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट था। डेल्टा को कौन कंट्रोल करेगा? गेमा कंट्रोल करेगा। गेमा जो होता है ATM ऑप्शन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ITM का, फिर OTM का। तो ये कॉल के लिए भी पॉजिटिव होता है, पुट के लिए भी पॉजिटिव होता है। तो आप पुट का इसी तरह मूवमेंट देखिए, वर्कआउट कीजिए। आप ऑप्शन चेन डेटा मैंने दिया हुआ 1 मंथ का कैलकुलेशन कैसे करनी है ऑप्शन ग्रीक्स की, वो ट्यूटोरियल भी है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह से आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी डेल्टा और गेमा के बारे में। आने वाले ट्यूटोरियल में मैंने और बताऊंगा हाउ डेल्टा और गेमा कैसे वेरी करते हैं वॉलेटिलिटी के साथ, और एक्सपायरी के नज़दीक कैसे वेरी करते हैं गामा डेल्टा वॉलेटिलिटी। सो वो आगे आने वाले ट्यूटोरियल में बात करेंगे हम। फ़िलहाल ये इंट्रोडक्शन थी गेमा के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।